पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव में अहम मुद्दों से लेकर कांग्रेस की रणनीति तक तमाम मसलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से हेलीकॉप्टर में बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार अपनी सभा पर है। उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। जिस तरीके से लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 2014 के रिजल्ट को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है अकेले, चुनौती है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। प्रजातंत्र में एक ही दाता है, वो है मतदाता, और जब दाता के साथ विश्वासघात होता है तब दाता भी सीख सिखाने के लिए उत्सुक रहता है। और आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन संपूर्ण देश की जनता उत्सुक है भाजपा को सीख सिखाने के लिए कि जो भाजपा ने 5 साल में विश्वासघात देश की जनता के साथ किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, वो भी बनारस से, क्योंकि पूर्वांचल में एक माहौल बनेगा अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं? देखिए, चुनाव लड़ना या न लड़ना ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, और मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय प्रियंका जी लेंगे उसका पूरा सम्मान हम लोगों को करना होगा। सरकार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है। क्या मोदी के ये जो 5 साल हैं जिसमें नोटबंदी भी हुई है, जीएसटी भी लगा है, भारी है 70 सालों पर? मोदी जी सही कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में जो भाजपा ने 5 साल में किया है। जिस तरीके से आज किसान की दुर्दशा है, जिस तरीके से आज महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के देश में किसान के छाती पे गोली चलाई जाती है, जिस तरीके से बेरोजगारी का दर 70 साल में सबसे ज़्यादा सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में व्यापक है, 70 साल में नहीं हुआ जो मोदी जी ने 5 साल में किया। चुनाव प्रचार में मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को ढोंगी आप कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये ढोंगी हैं? मुझे जो भी लगे या न लगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता को क्या लगता है। जिस सरकार ने कहा था 15 लाख हर एक के खाते में, जिस सरकार ने कहा था 2 करोड़ के रोजगार अवसर उत्पन्न करवाएंगे हर वर्ष, जिस सरकार ने कहा था कि लागत का दाम आधा करेंगे और समर्थन मूल्य का दुगना करेंगे, तो आप ही मुझे बताइए कि ये लोग सत्य हैं या मिथ्य हैं? जनता पार्टी का चुनाव का एजेंडा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 5 साल का जो उसका एजेंडा रहा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपका एजेंडा क्या है? आपके राष्ट्रवाद में उनके राष्ट्रवाद में अंतर क्या है? हमारा इस चुनाव में मुद्दा है किसान का, नौजवान का, महंगाई का, रोजगार का। और जहाँ तक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, मुझे तो अचंभित में अपने आप को महसूस करता हूँ कि राष्ट्रवाद की वो लोग बात करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में एक बूंद पसीना नहीं निकाला। राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं जिनके सरकार के दरमियान संसद पे हमला हो गया। राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत सरकार के जहाज में विदेश मंत्री के साथ मसूद अजहर को भेजा अफगानिस्तान रिहा होने के लिए। ये है भाजपा का असली राष्ट्रवाद। प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो प्रज्ञा ठाकुर की भी बात हो रही है। प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे पर निशाना साधती हैं। वो आचार
राष्ट्रवाद का परिचय दे दिया ना उन्होंने। जिन्होंने शहीद को कलंकित किया है, आज वही राष्ट्रवाद का झंडा उठाए घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, प्रियंका गांधी आपके साथ लगी हुई हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक नया जीवन कांग्रेस को दिला पाएंगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच विचारधारा है और इस सोच विचारधारा को बुलंद प्रियंका जी और राहुल जी दोनों कर रहे हैं, उसके आधार पर बहुत बेहतरीन नतीजे उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। एक अंडर करंट मुझे दिखाई दे रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर। मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमारे करीब है। क्या वाकई कांग्रेस किसानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? मैं मानता हूं कि किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता और किसान की रखवाली करना हमारा दायित्व है। दूसरी तरफ एक चौकीदार जी हैं जो किसान को अपने नसीब पर छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी किसान की रखवाली करेगी। धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आने वाले जो नतीजे हैं वो कितना बेहतरीन साबित होते हैं कांग्रेस के लिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, हरदोई।